ऐसा क्यों? दिल्ली में दोनों लोग जाके मोदी जी से मिलते हैं तो चर्चा नहीं होती है। ये भाई इलेक्शन आजमगढ़ रामपुर के बाद ही दिक्कत नहीं, हम तो शुरू से जब जिस दिन अंदर गए घर में, देखिए कहावत है, हम तो गांव के रहे वाला मन यही भाई है ना। जब कोई नई किसी बेटी की शादी होती है, जब ससुराल जाती है तो पहले तो बहुत तोप लगता है, जब अंदर जाती है तब पता लगता है कि अंदर का हाल है। बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही हाल रहा। अंदर जाने के बाद जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना बाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी। फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके हम लड़ने लगे कि इसको तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए, का बुरा है। तो अब ये बात उनको सलाह अच्छी नहीं लगी। अच्छा, 2024 में किसके साथ जा रहे हैं? 2024 में किसके साथ जा रहे हैं? बताए ना कि अभी बहुजन समाज पार्टी से बात करेंगे। अच्छा, भाजपा से भी आप बात कर रहे हैं? हम किसी से अभी बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा से आपको वाई सीटिंग सुरक्षा दे देगी, उसी के नाते नहीं, देखिए चालू हो गया। नहीं, वो लेट, देखिए अब ये बात उनका कहना ठीक है, हम गलत हैं। शिवपाल चाचा जी का है, शिवपाल तो उनके चाचा हैं ना। आप भी चाचा थे यहाँ आए थे? नहीं, हम तो नहीं चाचा थे, हम दूसरे चाचा हैं, मानने वाले चाचा हैं। वो तो उनके सगे चाचा हैं, और सगे चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अपर्णा यादव को, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको क्या संभालेंगे? ये सब जानते हुए भी तो आप सपा में गए थे। अरे तो जान के नहीं, जहर खाते हैं लोग कभी कभी। भारतीय जनता पार्टी के मालिक संजय भैया नहीं ना है। वहाँ दुइये नेता मालिक हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। नीचे जाए जितना जो चिल्लाए हम बहुत तोप है, हम सब पढ़ लिए हैं। कौनों पार्टी में आपकी मीटिंग हुई इस बीच अमित शाह जी से? नहीं, हमारी मीटिंग जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, जब अखिलेश जी की तरफ से कोई बात नहीं हुई, जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता किया, यशवंत सिन्हा को बुलाया, उसमें भी नहीं बुलाया। जब लोगों से मशविरा लेने की भाई वोट के संबंध में बैठक हुई, तब भी नहीं बुलाया। डिनर पार्टी में भी नहीं बुलाया। 7 तारीख जब बीत गया, 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आता है, मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं, हमको बात करा दो। बात हुई, उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी आपसे मिल के वोट की अपील करना चाहती हैं, और हम भी कह रहे हैं, और हमारी आपकी मुलाकात हो जाए। तो हम तो ये लखनऊ हैं, बगलिया में पिछवरवा हैं, यहीं पिछवा रहते हैं उनके, तो चले गए। बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो लड़ाई लड़ते हो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, वंचितों की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी से आप मिल लो, उनकी बात सुन लो। उनके बिल्कुल मिलेंगे। चले गए डिनर पार्टी में, हम भी बातचीत हुई। ये बात उनको नागवार लगी कि डिनर पार्टी में वहाँ माल खाने क्यों चला गया। भाई आप क्यों नहीं बुला के खिलाए, क्यों भगा दिए? आपको बुलाना चाहिए, हम अगर नहीं जाते। ये विधायक गवाह हैं हमारे बेदीराम जी। 5 तारीख को फोन आता है, अरविंद राजभर पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ फ़ोन आता है कि 7 तारीख को 10 बजे मीटिंग है, अपने सभी विधायकों को बुला लीजिए। फिर मुझे मैसेज मिला, मैं खुद सबको फ़ोन किया कि आप 6 तारीख को आप लोग 12 बजे पार्टी कार्यालय पहुँचिए। हम 6 लोग पार्टी कार्यालय पहुँच गए। बैठक हुई, तय हुआ कि भाई कल जो है 10 बजे सब लोग साथ चला जाएगा। 3 बजे फिर फ़ोन आ जाता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। अब देखिए खेल वहीं से शुरू हो जाता है। 7 तारीख को उनकी मीटिंग भी हुई, प्रेस वार्ता भी हुई, डिनर पार्टी भी हुई, यशवंत सिन्हा भी आए। आप बताइए किसका दोष है? हमरे समन्वय बतिया में तब ना हम बताएंगे। आदमी है, जमीनी बात करते हैं, हमेशा जमीन पर रहते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को किससे खतरा हो गया कि वायु सेना सुरक्षा मिल गई? शायद आपको पता होगा कि 9 मुकदमे लिखे गए मेरे, जो धमकी दी गई और जान से मारने की, और गाड़ी रोक करके जो मारपीट हुई। गाजीपुर में 2 मुकदमे हुए, आपके आजमगढ़ में मुकदमा हुआ, बनारस में मुकदमा हुआ, गोरखपुर में मुकदमा हुआ, लखनऊ हजरतगंज में मुकदमा लिखा गया। तो उस समय वहाँ एक परिचित थे, हमने कहा कि इसका खुलासा करो भाई, कोई खुलासा नहीं हो रहा है।
हड़िया से गिरफ्तारी हुई, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई 3 मुकदमे में। तो उसमें हमने लिखा पढ़ी शासन को की लंबे समय से। कौन लोग हैं ये जो? अब कौन लोग हैं अपराधिन के, कौन दुनिया बताई कौन लोग हैं। शिवपाल की बात हो पाई। राज सही अगर जानकारी करना है तो आप कुछ न करिए, हम गलत हो सकते हैं। आप विधानसभा की कार्रवाई में एक दिन का जो केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जी का, दोनों लोगों का खाली देख लीजिए। एक विपक्ष का नेता है और एक सत्ता पक्ष का नेता, जिस तरह की सदन में बहस हुई उसी को देख लीजिए और छोड़ दीजिए हम गलत हैं। इनके साथ कांग्रेस पार्टी से अलायंस हुआ, टूट गया। सपा बसपा अलायंस हुआ, दोष देते हैं कि मायावती जी का दोष है, हम मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस में किसका दोष नहीं बताएगा। आज हम करीब 8 लोग मिलकर साथ गए, 8 लोग में हम गलत हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन और जो 7 लोग साथ छोड़ दिए वो क्यों छोड़ दिए, क्या कारण है? और प्रमाण कहिए दे दें। गुड्डू जमाली को ज्वाइन कराए आजमगढ़ से, फिर टिकट देंगे, और जब टिकट देना हुआ तो अखिलेश यादव को दे दिया, अपने काट दिए जो गुड्डू जमाली को ले चले सहारनपुर। कांग्रेस से बड़े लीडर मुसलमान को ज्वाइन कराए टिकट देने के लिए, नहीं दिया। रोज ज्वाइन कराते थे टिकट देने के लिए, नहीं देते थे। 10 बजे देंगे मौर्य जी को और 12 बजे देंगे बाबू साहब को और 4 बजे देंगे पंडित जी को। क्या टिकटों में भी खरीद फरोख्त हुआ क्या है? अब भैया खरीद फरोख्त की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानता हूँ कि एक घंटे दर घंटे प्रत्याशी बदले जा रहे, इसके पीछे क्या रहा होगा? क्योंकि आप अब अलायंस में थे उस समय। वो तो हम जी अब क्लियर है कि अब आप एकदम अलग हो गए हैं। भाई समाजवादी पार्टी ने तलाक दे दिया, तो हम तो कबूल कर लिए ना। अभी कुछ दिन पहले आप बसपा में जाने की बात कर रहे थे, क्या आज भी कह रहा हूँ बसपा में जा रहे थे? अरे भाई बात करें, कोई बात हुई है बसपा से? कोई इशारा उधर से कुछ नहीं हो रहा, आप वार पे वार किए जा जब तक हमारी आदत है, जब तक बात फाइनल नहीं हो जाती है तब तक झूठ है आपके यहाँ चर्चा रहे। मीडियम तो आप कल से कह रहा हूँ, बात करूंगा उनसे आगे। बात हुई है कोई मायावती से कोई बात हुई है? बात बसपा हमारी अभी किसी नहीं नेता हुई से घंटी घंटी बजी है? घंटियों की बजाय भाजपा से या दोनों लोगों को पत्र मिला है, आपको भी शिवपाल जी को। शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा में नहीं है का? नहीं तो पार्टी से आप दूसरी विधायक है। ये बताइए, गठबंधन के बाद अपने जनप्रतिनिधि को, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? क्या कोई असर है क्या इसके बाद, गठबंधन हटने के बाद? नहीं, देखिए यह देश गठबंधन से जूझ रहा है, यह देश और प्रदेश किसी को भी देखेंगे ये गठबंधन से जूझ रहा है। गठबंधन की सरकारें बन रही है, अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमको भी कहीं न कहीं गठबंधन करना है। हमारा प्रयास सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं, हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, मीटिंग वूटिंग करके चलते हैं, तो फिर एक दिन फोन सोन करेंगे, बतियाएं कि चलेंगे। अभी कोई घंटी नहीं बजी मायावती की तरफ से, आपकी तरफ से? घंटी तो जहाँ चाहेंगे वहीं बजा देंगे। बसपा सुप्रीमो भी तो ऐसी में ही रह के राजनीति कर रही है, जो आरोप लेकिन 4 मीटिंग अखिलेश से तो आगे हैं। 4 मीटिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में 4 मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से बुला करके मीटिंग कर चुकी 4 बार। अखिलेश जी तो एक बार नहीं की। अब बताइए, एसी में दोनों हैं, दोनों के काम को देख लीजिए। एसी में अमित शाह जी भी रहते हैं, लेकिन काम को देख लीजिए। तो संगठन का काम धरातल पे कैसे हो, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है, उसको करें। आप ये बताएं, आप तो निकल लिए, बसपा के साथ जाना चाह रहे हैं, शिवपाल चाचा का क्या होगा? चाचा तो खुद समझदार। आप क्या आपकी बात हुई शिवपाल से? आपने हाँ हुई है, मिले, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। क्या बातचीत? कोई बातचीत ये जो बताना नहीं, देखिए नहीं खोल रहे हैं आप? नहीं, हम देखिए एक साथ बता रहे हैं, घुमा रहे हैं अध्यक्ष लोग। कोई थर्ड फ्रंट बनाने नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं गया था कल से आप ये बात कर रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, कल से आप ये अब बसपा का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, तो कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं बात करूंगा, जब बात होगी तो अंदर गणित कुछ और है, बाहर कुछ और है। चुनाव आप किसके साथ लड़ने जा रहे हैं, ये बता देंगे। सुरक्षा वाइज प्रेस वार्ता करके ही बताएंगे। कोई तीसरा मोर्चा बनाने सुरक्षा वाइज भाजपा से और बसपा में जाने की बसपा से बात जब हो जाएगी उसके बाद तब बताएंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है कि और दलों को जोड़ा जाए, कैसे क्या है, उनकी क्या राय है। भाई तो वो तो उनकी पार्टी का है ना, जब तक उनकी ओपिनियन नहीं मिल जाएगी तब तक क्या कहेंगे। नीचे जाए जितना जो चिल्लाए, हम बहुत तोप है, हम सब पढ़ लिए हैं दोनों पार्टी में। आपकी मीटिंग हुई है इस बीच अमित शाह जी से?
नहीं, हमारी मीटिंग जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब अखिलेश जी की तरफ से कोई बात नहीं हुई, जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता किया, यशवंत सिन्हा को बुलाया, उसमें भी नहीं बुलाया। जब लोगों से मशविरा लेने की भाई वोट के संबंध में बैठक हुई तब भी नहीं बुलाया। डिनर पार्टी में भी नहीं बुलाया। 7 तारीख जब बीत गया तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आता है, मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं, हमको बात करा दो। बात हुई, उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी आपसे मिल के वोट की अपील करना चाहती हैं और हम भी कह रहे हैं और हमारी आपकी मुलाकात हो जाए। तो हम तो ही लखनऊ हैं, बगलिया में पिछवरवा हैं, पिछवर रहते हैं उनके, तो चले गए। बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो लड़ाई लड़ते हो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, वंचितों की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी से आप मिल लो, उनकी बात सुन लो। उनके बिल्कुल मिलेंगे। चले गए डिनर पार्टी में, हम भी की बातचीत हुई। ये बात उनको नागवार लगी कि डिनर पार्टी में वहाँ माल खाने क्यों चला गया भाई आप क्यों नहीं बुला के खिलाए, क्यों भगा दिए? आपको बुलाना चाहिए। हम अगर नहीं जाते, ये विधायक गवाह हैं हमारे बेदीराम जी, 5 तारीख को फोन आता है, अरविंद राजभर पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ फोन आता है कि 7 तारीख को 10 बजे मीटिंग है, अपने सभी विधायकों को बुला लीजिए। फिर मुझे मैसेज मिला, मैं खुद सबको फ़ोन किया कि आप 6 तारीख को आप लोग 12 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचिए। हम 6 लोग पार्टी कार्यालय पहुंच गए। बैठक हुई, तय हुआ कि भाई कल जो है 10 बजे सब लोग साथ चला जाएगा। 3 बजे फिर फोन आ जाता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। अब देखिए खेल वहीं से शुरू हो जाता है। मीटिंग कैंसिल हो गई, 6 तारीख को बताया जा रहा है अरविंद को फ़ोन करके। फिर उसके बाद 7 तारीख को उनकी मीटिंग भी हुई, प्रेस वार्ता भी हुई, डिनर पार्टी भी हुई, यशवंत सिन्हा भी आए। आप बताइए किसका दोष है? हमरे समन्वय बतिया में तब ना हम बताएं। कैबिनेट मिनिस्टरों को पता नहीं, मुख्यमंत्री को पता नहीं, वो ट्रांसफर हो गए। किसकी चल रही है, कहाँ चल रही है, किस दुनिया में हो आप भैया? युद्ध छिड़ा हुआ अधिकारी और नेताओं। अब आपको पता नहीं है तो हम क्या बताएं? आप बताइए। अरे आप देख नहीं रहे हैं जो युद्ध हो रहा है? आप बता दें, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप बता दें। अरे आप ही तो चला रहे हो अपने चैनल पे, आप भी कुछ बोल, आप ही तो टीवी पे चला रहे हो। मतलब खुल के कहता हूँ, जो अधिकारी और मंत्रियों के बीच चल रहा है आपके सामने टीवी पे आप भी दिखा रहे हो। सही दिखा रहे, गलत दिखा रहे हैं। देखिए ये आज का खेल नहीं है, आप दिखा रहे हो सही है। ये खेल सपा में भी होता था, ये खेल बसपा में भी होता था, ये खेल कांग्रेस में भी होता था। ये कोई नया खेल नहीं है। लेकिन इस बार का खेल अलग है, मुख्यमंत्री को पता नहीं होता ट्रांसफर पोस्टिंग है, और हर सरकार में सपा हो चाहे बसपा, उसमें मुख्यमंत्री को उसमें भी यही निकलता था। राजभर जी, भाजपा तो कह रही है कि योगी जी की ही चल रही है यूपी में। जहाँ चल जाते दिल्ली तब मालूम हुई। ठीक होगा कि 9 मुकदमे लिखे गए मेरे, जो धमकी दी गई और जान से मारने की और गाड़ी रोक करके जो मारपीट हुई। गाजीपुर में 2 मुकदमे हुए, आपके आजमगढ़ में मुकदमा हुआ, बनारस में मुकदमा हुआ, गोरखपुर में मुकदमा हुआ, लखनऊ हजरतगंज में मुकदमा लिखा गया। तो उस समय वहाँ एक परिचित थे, हमने कहा कि इसका खुलासा करो भाई, कोई खुलासा नहीं हो रहा है। हड़िया से गिरफ्तारी हुई, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई 3 मुकदमे में। तो उसमें हमने लिखा पड़ी शासन को की लंबे समय से। कौन लोग हैं ये? अब कौन लोग हैं अपराधीन के, कौन दुनिया बताई कौन लोग हैं? तो चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो खुद माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी मिलते हैं तो उसकी चर्चा तो नहीं होती है। ऐसा क्यों? दिल्ली में दोनों लोग जाके मोदी जी से मिलते हैं तो चर्चा नहीं होती है। ये क्या बाई इलेक्शन आजमगढ़ रामपुर के बाद ही प्रकाश राजभर को दिक्कत हुई? नहीं, हम तो शुरुआत से जब जिस दिन अंदर गए घर में, देखिए कहावत है, हम तो गांव के रहे वाला मन यही भाई है ना। जब कोई नई किसी बेटी की शादी होती है, जब ससुराल जाती है तो पहले तो बहुत तोप लगता है, जब अंदर जाती है तब पता लगता है कि अंदर का हाल है। बाहर तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही हाल रहा अंदर जाने के बाद। जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना बाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी।
फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हम लड़ने लगे कि इसको तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए, क्या बुरा है। तो अब ये बात उनको सलाह अच्छी नहीं लगी। अच्छा 2024 में किसके साथ जा रहे हैं? 2024 में किसके साथ जा रहे हैं? बताए ना कि अच्छा भाजपा से भी आप बात कर रहे हैं? हम किसी से अभी बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा से आपको वाई सीट की स्वेच्छा दे देगी, उसी के नाते नहीं, सपा का नहीं, लेटर देखिए, वार कल से चालू हो गया। नहीं वो लेट, देखिए अब अचानक स्वेच्छा मिलना। ये बात उनका कहना ठीक है, हम गलत हैं। शिवपाल चाचा जी का है, शिवपाल तो उनके चाचा है ना। आप भी तो चाचा थे, यहाँ आए थे नहीं, आपको हम भी तो नहीं चाचा थे। हाँ। हम दूसरे चाचा हैं, मानने वाले चाचा हैं। वो तो उनके सगे चाचा हैं, और सगे चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अपर्णा यादव को, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको क्या संभालेंगे। ये सब जानते हुए भी तो आप सपा में गए थे। अरे तो जान के नहीं जहर खाते हैं लोग कभी कभी। शादी जौनपुर में थे, उन्होंने कहा कि बड़े भैया राजभर को जो है एनडीए बुला रही है, निषाद राज बुला रही है, और वो आपने पुरुष महिला का संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि आप तलाक महिला होकर मांगते हैं। हाँ, क्या है, मैं दुल्हन बन के घर जाऊंगी तब पता चलता है, इस पर क्या कहें आप उस जो अब आप दूसरी दिशा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जो बात राजनीति की हो रही है, आप ले जा रहे हैं घर के अंदर। आपने कहा अभी कि घर के अंदर दुल्हन का उदाहरण दिया, बहू कहा कि घर में जाएंगे तो बाहर से कुछ उदाहरण, उसी उदाहरण पे मैं कह रहा हूँ। नहीं देखो, आप समझो, मैंने जो उदाहरण दिया उस उदाहरण को धरती पर कोई कमाई के लाल काट नहीं सकता, अकाट्य है वो। किसी की भी बेटी अगर शादी होती है तो घर वाले, दुल्हन वाले बड़ी तोप बनते हैं। जब वो घर के अंदर जाती है तब समझ में आता कि हल्दी मिर्चा नून तेल का है, बाहर तो बहुत हल्ला होता है ना। ये चीज मैंने कही। भाजपा में बहुत बहुत धन्यवाद। आराम करने के लिए, लेकिन जो नेता आराम कर लिया तो वो आराम करता रहेगा। कोई संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? हम का संदेश तो सुनबे नहीं करते, कहते भैया किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपके समन्वय आके प्रेस के सामने उन्होंने कह दिया। फिर भी अब तो अलग हो गए हैं, तलाक हो गया है, अब सलाह दे दीजिए अंतिम बार। नहीं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अंदर रहे तो ठीक है। लेकिन राजभर जी उन्होंने ये लिखा है कि जहाँ ज्यादा सम्मान मिले वहाँ जाइए, इसमें तलाक जैसी बातें तो है नहीं। अरे तो कहा हमारा अपमान है कि हमारा सबको सम्मान देंगे वो। हाँ, उन्होंने दरवाजे तो बंद नहीं किए हैं सपा के लिए। उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात नहीं करी। उन्होंने कहा के? कि जहाँ सम्मान हो गए वही बाकी है। आप ऐलान जैसे आप ढाक के बात कर रहे हैं, मैं सुनो ढका तुफा से जो है लेटर भेज दिया, साफ कहीं से नहीं ना आपकी तरफ पत्ते से कोई नहीं खोल रहा है, खाली घुमा रहे हैं दोनों लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उधर से हो गया है, इधर से भी हो गया है। तलाक तो रोक खत्म हो गया प्रथा। सरकार ने तलाक तो लोग, आप तो तलाक तलाक कर रहे हैं, कानून में तलाक नहीं, जुर्म है। तलाक में खत्म हुआ है। अब ये तलाक हुआ है, 3 तलाक। नहीं, भाजपा से भी तलाक पहले हुआ था, आपने छोड़ा था, फिर सपा से हो गया, तीसरा तलाक तो आपका भी होगा। वो तो देखिए, ये जब तक धरती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। आज जैसे आप मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल दिया गया, हम भी आप भी चर्चा करते हैं आज भी कि मुगल सराय जाना है, सही देते हैं, हर आदमी कह देता है। तो वो चीज नहीं है, जो चीजें यथावत है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आपने योगी जी को नहीं कहा ये बात की मत बदलिए नाम? हाँ? आपने योगी बाबा को नहीं बताया कि हम नाम? बराबर बोलते रहते हैं कि नाम बदलने से नहीं, महंगाई कम करने से काम होगा। नहीं, अभी मीटिंग में हमारी 27 तारीख तक अनवरत मीटिंग में। बसपा का जो वोट बैंक गिर गया है उसका कहाँ गिर गया है? अरे बहुत गिर गया है। अरे बहुत गिर गया। एक विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में, एक विधायक है। आजमगढ़ में क्या स्थिति रही? आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति रही? मात्र 36,000 वोट बीजेपी से कम पाई है। बीजेपी से जो जीता हुआ कैंडिडेट है, सपा घरवा दी। हम अगर उसके साथ खड़े हो गए तब अब की बात करिए। नहीं, अब की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एसी नहीं, अभी मीटिंग में हमारी 27 ये तारीख तक बताइए। अनवरत मीटिंग में। बसपा का जो वोट बैंक गिर गया है उसका कहाँ गिर गया है? अरे बहुत गिर गया है। अरे बहुत गिर एक गया। विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में, एक विधायक है। आजमगढ़ में क्या स्थिति रही? आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति रही? मात्र 36,000 वोट बीजेपी से कम पाई है।
बीजेपी से जो जीता हुआ कैंडिडेट है। सपा हरवा दी। हम अगर उसके साथ खड़े हो गए तब अब की बात करिए ना। नहीं, अब की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या ऐसी